नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इन दिनों ट्रांसफ़र और पोस्टिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफ़र पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी है, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म है कि दोनों दलों के बीच यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस पर चुटकी ली है और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। यही नहीं, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में तबादले पर भी मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। तो आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, यही जानने के लिए हम आज चर्चा करेंगे आरडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से चर्चा है, तबादला पोस्टिंग पे जिस तरह से रोक लगा दी गई 2 बार, चर्चा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच संबंध अच्छे नहीं है। इसी वजह से इस तरह की हरकत हो रही है, काम हो रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये एक पॉपुलर बात है कि तबादला उद्योग जिसको कहते हैं, यानी कि ये खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में तो बहुत ही पॉपुलर है कि कहा पॉपुलरली कहते हैं कि ये एक उद्योग का फॉर्म है जिसमें कि बड़े पैमाने पर तबादलों को लेकर के लेन देन होता है। खास करके जो प्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, वो उसको माना जाता है कि एक तरह से वो उद्योग धंधा की तरह से उसका इस्तेमाल होता है। साल में एक बार उस विभाग के मंत्री को तबादला करने का मौका मिलता है, तो इस पर निगाह तो सबकी रहती है। लेकिन यहाँ ये सब लोग मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि तबादलों की फाइल मंगवा करके स्टे कर देना, ये उनकी पुरानी रवायत है नीतीश कुमार की, और कई दफ़े इन्होंने किया है। जब बीजेपी भी सरकार में हुआ करती थी, उस दौरान भी इस तरह के कई अवसर आए जब नीतीश कुमार ने तबादले की फाइल मंत्री के यहाँ से मंगवा ली और उस पर स्टे लगाया या उसको संशोधित करके उसको भेजा गया। तो यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले स्वास्थ्य विभाग, जो महकमा तेजस्वी यादव के पास है, डिप्टी सीएम के पास है, उस महकमे में 500 से ऊपर तबादले हुए और उन तबादलों को रोक दिया गया दूसरे ही दिन सुबह सुबह एक नई अधिसूचना जारी हुई जिसके जरिए तमाम तबादलों को रोक दिया गया। अधिसूचना भी किसने जारी की? जो उस विभाग में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं, उनके ओएसडी ने वो तबादला रोकने का एक ये आदेश जारी किया कि इन तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि आखिरकार क्या हो गया कि ये स्वास्थ्य विभाग में रात में तबादले हुए और सुबह में उनको बदल दिया गया। तो उसको उस पर चर्चा अभी उस चर्चा पर विराम ही लगा था कि फिर से एक नई चर्चा शुरू हो गई। वह है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, जिसके मंत्री आलोक मेहता हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, और उनके विभाग में 480 से ऊपर तबादले हुए थे। इन तमाम तबादलों को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज उसको लेकर सफाई भी दी मीडिया के सामने, जब वो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उस समारोह में शामिल थे, जहां राज्यपाल भी थे, बहुत सारे दूसरे मंत्री भी थे। उस अवसर पर मीडिया ने जब इन सवालों पर उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ शिकायतें मिली थी और उसका निपटारा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आखिरकार सवाल उठता है कि अगर शिकायत मुख्यमंत्री के पास गई थी तो तबादला होने से पहले गया होगा। उन तबादलों को लेकर जिस तरह की शिकायतें थी, तो उन शिकायतों का इसको आपस में बैठ करके निपटारा क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ये मिनिस्टर को कॉल कर सकते थे, अपने यहाँ बात हो सकती थी, उसके बाद उसका समाधान हो सकता था। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के भी तबादले हुए हैं जिनकी पोस्टिंग 6 महीने पहले हुई थी।
तो ये एक माना जाता है कि आप प्रीमेच्योर तबादला अगर करते हैं तो उसका कुछ वास्तविक रीजन होना चाहिए। ऐसे आप उठा करके नहीं कर देंगे। तो प्रीमेच्योर ट्रांसफ़र भी की भी बातें आ रही है, शिकायतें आ रही हैं। किस तरह की शिकायत, नेचर ऑफ कंप्लेन क्या है, वो अभी अंडर कारपेट है। लेकिन अगर ये है कि प्रीमेच्योर हो रहा है, लेन देन हो रहा है, किस तरह की शिकायत है, तो इसको लेकर के जो कुछ हुआ है, तो इस विभाग का खास करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो तबादलों पर जो रोक हुआ है, ये इसके पहले, जस्ट पहले, मुझे लगता है कि 1 साल हुआ होगा। जी जी जी। 1 साल पहले जिस समय बीजेपी कोटे से रामसूरत राय इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, और उनके भी किए गए तमाम तबादलों को रोक दिया गया था, और मुख्यमंत्री ने फाइल मंगवा ली थी, उसको रद्द कर दिया था। तो ये विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पहले से भी वो चर्चा में रहा है तबादलों को लेकर के, खास करके उद्योग की जो बात की जी बिल्कुल। तो अभी फिर से ये मामला सामने आ गया कि अभी जब सरकार बदल गई, पूरा गठबंधन बदल गया, आरजेडी जो विपक्ष में थी वो आज की तारीख में सत्ता में है, सत्ता की साझीदार है, महागठबंधन की सरकार है, पहले एनडीए की सरकार यहाँ हुआ करती थी। तो वो अभी गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, सबका नाम बदल गया, लेकिन शिकायतें उसी तरह की है। उस निजाम में भी जब बीजेपी थी तो उस समय भी ये शिकायत आई थी, और आज भी यह शिकायत आ रही है। अब बीजेपी के रामसूरत राय जो भी कटाक्ष करें, चाहे जैसा भी कुछ करें, हम जनता को सुना ही देते हैं कि रामसूरत राय क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने तो खुल के कहा कि आपके विधायकों ने पैरवी किया है। ये नियम के तहत नहीं आता है। मैं आज भी माइक पर बोल रहा हूँ कि ये कानून के तहत सरकार चलती है। उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मैंने कहा कि पैरवी सुनना है, देखना है, करना है। तो अब विधायक जब दबाव देते हैं तो हर विधायक की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे अनुशंसा करते हैं, कोई जूनियर है, कोई टाइम पूरा नहीं हुआ है, कोई उस योग्य व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण उस विधायक को लगता है कि मंत्री हमारी बात को नहीं सुना, और जाके अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत करता है, और माननीय मुख्यमंत्री से भी शिकायत करता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्राइवेट एजेंसी से उसका जांच कराते हैं कि क्या मामला है। तो प्राइवेट एजेंसी भी अपना उल्लू सीधा करता है, क्योंकि वो भी जमीन माफिया का काम करता है। वो भी 4 सीओ का पोस्टिंग कराता है, नहीं होता है तो कहता है कि पोस्टिंग खराब हो गया। तो ये आप सिर्फ राजस्व विभाग में ही खराब हो रहा है। मेरा कहना है कि सारे विभागों में संलिप्तता है। आप सारे विभाग को समीक्षा करें, सबों को कैंसिल करें। तो सुना हेमंत जी आपने, रामसूरत राय सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी तबादले की सिफारिश करते हैं, और जो तबादले नहीं होते हैं ऐसे में मंत्री को दिक्कत होती है कि जो आप कह रहे थे कि प्री मैच्योर तबादले की सिफारिश की जाती है, मंत्री को दिक्कत होती है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं घटती है। तो सीधा आरोप है उनका मुख्यमंत्री पर। हाँ बिल्कुल, ये आरोप है, और विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे ही। लेकिन ये आरोप उन पर भी था जिस समय वो मंत्री थे, और ये हुआ गया, ये चर्चा आई कि बड़े पैमाने पर वसूली हुई है, बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। उस समय प्रीमेच्योर तबादलों की बातें सामने आई थी, और इसको लेकर के रामसूरत राय की काफ़ी किरकिरी हुई थी, और इसको जस्टिफाई एक तरह से किया गया था कि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करके कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार को लेकर के क्या पट नहीं रहा है, क्या, मुझे लगता है कि इसको पटने ना पटने से ना ये बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 14 सालों तक बीजेपी सरकार में रही है नीतीश कुमार के साथ। जी जी जी। 14 सालों तो बाकी कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए, मैंने कुल 17-18 साल जो होता है उसमें से कुछ पीरियड को छोड़ दें तो बाकी समय में लगातार बीजेपी सरकार में रही है। तो उस दौर में भी मंत्रियों के किए गए तबादलों पर रोक लगाई गई थी, और उनकी फाइल मंगवा करके मुख्यमंत्री ने उसको रोकने, निरस्त करने के आदेश दिए थे। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह है कि क्या आज जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि शिकायतें मिली, उन शिकायतों का अभी बहुत बड़ा खुलासा नहीं है। लेकिन हेमंत जी, मुझे जो जानकारी है, और ये जो कानाफूसी जो होती है सत्ता के गलियारों में, ऐसी कानाफूसी चल रही थी कि जो आपने कहा कि जो आरोप रामसूरत राय पर लगे थे, ठीक वैसे ही आरोप
आलोक मेहता पे भी लग रहा था कि बड़े पैमाने पे इसमें वसूली की गई है। हाँ, उसमें बड़े पैमाने पर लेन देन के आरोप लगे थे, पहले भी आरोप लगे थे, और यही इसी तरह के आरोप स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले हुए थे उसमें भी ये कहा गया था कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग किस्म के लोग बैठे हुए थे जो कि इन तबादलों को डील कर रहे थे, उसमें लेन देन हो रहा था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, तो आपने जो कहा कि क्या सरकार में कुछ खटपट चल रही है, क्या दोनों दलों में पट नहीं रहा है, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये है कि अगर ये चीज़ें फ्लोर पर नहीं आए, ये चीज़ें सामने नहीं आए, ये पब्लिक डोमेन में ना आए, तो इसके लिए तो ये रास्ता ये है कि आप तब अगर शिकायतें आपके पास जा रही हैं तो उनको बुला करके आप उसका निपटारा कर लीजिए कि भाई ये शिकायतें हैं, आप इन शिकायतों का निपटारा कीजिए, 1 to 1 आप बात कीजिए, तब जा करके कुछ बात सामने आएगी। नहीं तो तबादले होंगे, उसके बाद वो फाइल मंगाई जाएगी, उसको निरस्त किया जाएगा और मीडिया के पास उस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसलिए इसमें मौका अगर मिलता है तो वह आप दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा है, और उसके बाद मीडिया फ्री हो जाती है वह तमाम तरह के कयास लगाने के लिए कि पार्टियों में नहीं पट रहा है, खटपट चल रहा है, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, आप कुछ भी आप हवा में जहाँ तक तीर चला सकते हैं चला सकते हैं। जी जी, अफवाह के ऐसे भी कहे जाते हैं, अटकलों के सिर पैर नहीं होते और ये बिना सिर पैर के आप कुछ भी बातें कर सकते हैं। हेमंत जी, लेकिन जिस तरह से तबादले रद्द किए गए दोनों ही विभागों में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और हेल्थ विभाग में, तो इसके बाद जैसा कि मुख्यमंत्री का आज बयान आया है कि हम देखते हैं आगे क्या होता है, तो आगे तो क्या आप होता है बता दें जिनके तो तबादले वो बयान भी आप लोगों को सुना दीजिए। जी जी, तो हम दर्शकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान पहले सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। अगर उसके बारे में कुछ बात आई अधिकार तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ दें, अब फ्रेश नया ये नहीं, थोड़ी नीचे करो ना भाई, वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताएं, नीचे करना भाई, ऐसे मत दो आप लोग अच्छे हो जाए। याद कर लीजिए, 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत कोई अगर किया है तब या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बताइएगा, ये सब किया गया। तो अगर उसके अलावा उसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको किया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। तो सुना है आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसे रोका गया है क्योंकि इसमें थोड़ी खामियां थी, हम देखते हैं इसे आगे। तो मुख्यमंत्री का ये कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें रही होगी, तभी उन्होंने ये तो क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री ने कह दी कि शिकायत होगी। अब यह है कि क्या गुल खिला, गुल क्या खिला वो देखने वाली बात है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पिछले साल भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तबादले रद्द हुए थे, इस बार भी रद्द हुए, तो आखिरकार हो क्या रहा है, कहाँ कौन गुल खिला रहा है जो ऐसा हो रहा है। तो ये अगर आप बंद कमरे में इसका निपटारा नहीं होता है तो पब्लिक डोमेन में बातें आएंगी, चर्चा होगी कि ये क्या गुल खिल रहा है। ऐसे में तो वो लोग पिस जाते होंगे जिन्हें तबादले की सख्त ज़रूरत रहती होगी, और या तो कहा जाता है कि हर 3 साल के बाद ये एक सरकार की नियम है कि मतलब जो कर्मचारी हैं उनका तबादला कर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो प्रक्रिया भी रुक जाती है। ऐसे में जो है एक अधिकारी, एक कर्मचारी एक जगह पे जमा रहते हैं और वो भ्रष्टाचार कहते हैं कि वहीं से उसकी शुरुआत होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और ये उसमें ऐसे जो नीडी पर्सन है जिनको ज़रूरत है तबादले की, उनके साथ कोई बहुत इमरजेंसी है, तो ऐसे लोग सफ़र करते हैं। बाकी का जो है, और ये भी कह सकते हैं आप कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से समझिए कि वो पानी में चला जाता है। जी जी जी, तो तमाम तरह की बातें हैं। फिलहाल बिहार में जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग चर्चा का विषय है। बिहार की सत्ता की गलियारों में, राजनीति की गलियारों में
ये चर्चा का विषय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगा दी है। और इस रोक के बाद कि जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि आप कुछ भी अटकलें लगाएं, आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।